Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, today we are going to study topic number 6 of chapter number 2. In this class, we are going to study about nucleus. Let's start. Nucleus. पिछली क्लासों में हम सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म इन 3 चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं. These all are the main parts of a cell. Today we are going to discuss nucleus. So nucleus कैसा होता है? What is the shape of the nucleus? It is round or spherical. It is round or spherical. And what are the parts or what is the structure of nucleus? So there are 4 parts of nucleus. Number 1, nuclear membrane. Number 2, nucleoplasm. Number 3, nucleolus. And number 4, chromatin network. इस तस्वीर के अंदर भी ये चारों पार्ट्स दिखाए गए हैं. दिस इज द डायग्राम ऑफ न्यूक्लियस और कैरियन. न्यूक्लियस का नाम कैरियन है. तो नंबर 1 पार्ट पहले तो राउंड या स्फेरिकल आपको नजर आ रहा है. दिस इज समवट स्फेरिकल. उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. द आउटर बाउंड्री ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इसकी जो कॉम्पोजिशन है या इसका जो स्ट्रक्चर है वो सेम सेल मेम्ब्रेन के जैसा ही होता है. यानी ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है. न्यूक्लियस को सराउंड किया है इसने या न्यूक्लियर मटेरियल को सराउंड किया है, इसलिए इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है. तो कॉम्पोजिशन वाइज ये और सेल मेम्ब्रेन दोनों सेम है. उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल भरा हुआ होता है उस मटेरियल को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं. और थर्ड वन न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियस के अंदर ये छोटी सी इस तरह की एक बॉडी होती है. ये भी राउंड और स्फेरिकल होती है. इसका भी अपना फंक्शन होता है जो इंशाल्लाह जो सेल डिवीजन में आपको नजर आएगा या सेल डिवीजन में जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उस वक्त इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा. तो न्यूक्लियोलस ये एक से जायद भी हो सकते हैं. उसके बाद आखिरी क्रोमैटिन नेटवर्क. न्यूक्लियस के अंदर एक जाल भरा हुआ होता है. बारीक बारीक रेशे होते हैं और ये धागे नुमा या रेशे या धागे पूरे न्यूक्लियस में भरे हुए होते हैं जाल की सूरत में, और इसे कहा जाता है क्रोमैटिन नेटवर्क. यहाँ न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हमने जो पढ़ा उसमें 4 चीजें आपको बताई. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन नेटवर्क. बट आपने 8th क्लास में पढ़ा था कि यहाँ कोई डीएनए और क्रोमोसोम वगैरह के बारे में कुछ याद आया तो जहन में सवाल नहीं पैदा हुआ कि यहाँ सर ने सारी चीज़ें बताई हैं और सर क्रोमोसोम का तो जिक्र ही नहीं कर रहे हैं जी. तो भाई देखें, क्रोमोसोम ऑल द टाइम सेल के अंदर विजिबल नहीं होते. हमेशा सेल के अंदर आपको क्रोमैटिन नेटवर्क नजर आएगा. क्रोमोसोम उस वक्त विजिबल होते हैं या उस वक्त नजर आते हैं जब सेल डिवीजन के लिए तैयार हो रहा होता है या डिवीजन की तरफ जा रहा होता है, तकसीम होने की तरफ जा रहा होता है, नए सेल बनने वाले होते हैं. यही जो क्रोमैटिन नेटवर्क है, ये जो ब्लैक कलर का आपको इसमें जाल भरा हुआ नजर आ रहा है, इसी से ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स बनते हैं. और ये क्रोमोसोम या क्रोमैटिन नेटवर्क एक्चुअली या केमिकली जिस मटेरियल से बने होते हैं उसे हम कहते हैं डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड. ठीक है, तो अब समझ में आ गया कि डीएनए का जिक्र यहाँ क्यों नहीं है, क्योंकि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में इसमें क्रोमोसोम विजिबल नहीं होते. नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में यहाँ पर सिर्फ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या थ्रेड लाइक नेटवर्क होता है जिसे क्रोमैटिन नेटवर्क कहा जाता है. अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस के काम के बारे में. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है न्यूक्लियस के काम. नंबर 1, कंट्रोल्स वाइटल फंक्शंस. न्यूक्लियस का काम होता है सेल के जो वाइटल फंक्शन है. वाइटल फंक्शन की डेफिनेशन हमने बताई थी आपको. कौन से काम होते हैं? ऐसे काम जो सेल की जिंदगी बरकरार रखने के लिए जरूरी हैं, उन्हें वाइटल फंक्शंस कहा जाता है. तो ये वाइटल फंक्शंस को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस. उसके बाद दूसरा काम, ये भी बहुत आम तरीन काम है, ट्रांसफर्स हेरिडिटरी ट्रेड्स. ट्रेड मीन्स बताया था मैंने, याद आया, कैरेक्टर्स. तो
न्यूक्लियस का एक काम ये भी होता है कि ये जो मौरूसी खुसूसियात हैं उन्हें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मुंतकिल करने का काम करता है। किसके ज़रिए मुंतकिल होती हैं? ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, क्रोमैटिन नेटवर्क, जिससे बाद में क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। तो इसके ज़रिए मौरूसी खुसूसियात पेरेंट्स से, वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं। थर्ड वन इज टेक्स पार्ट इन रिप्रोडक्शन। न्यूक्लियस का एक काम ये भी है कि न्यूक्लियस रिप्रोडक्शन के अमल में हिस्सा लेता है। सेल डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट ही न्यूक्लियस से होता है। पहले न्यूक्लियस की डिवीजन डिवीजन होती है जिसे कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। उसके बाद जो साइटोप्लाज्म होता है, इसके बाद वो डिवाइड होता है फिर सेल मेम्ब्रेन। तो रिप्रोडक्शन का अमल है जिसमें सेल बनते हैं दूसरे, और इसके साथ साथ इसके अंदर जो थ्रेड लाइक मटेरियल है, क्रोमैटिन नेटवर्क, जिससे क्रोमोसोम बनते हैं, ये भी रिप्रोडक्शन के अमल में खास किरदार अदा करता है, जो आगे आप क्लासेस में पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियस के बारे में आज हमने ये पढ़ा कि ये राउंड या स्फेरिकल होता है, यानी इसका शेप राउंड या स्फेरिकल है। 4 पार्ट्स हैं इसके: न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन नेटवर्क। फंक्शंस क्या क्या हैं? कंट्रोल्स वाइटल फंक्शंस, ट्रांसफर हेरिडिटरी ट्रेट्स एंड टेक्स पार्ट इन रिप्रोडक्शन। तो उम्मीद है कि आज जो चीज़ें आपको न्यूक्लियस के बारे में बताई गई हैं ये यकीनन समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो को बार बार देखें। आपके पास नोट्स में टॉपिक मौजूद है, वहाँ से इसको पढ़ें। सामने नोट्स होने चाहिए। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उन्हें अपने अल्फाज में नोट करें, या उनकी मीनिंग लिखना चाहें तो वहाँ आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी इम्तहान के हवाले से इसकी इम्पोर्टेंस। तो न्यूक्लियस के बारे में एक ऑब्जेक्टिव आता है जो मैंने पहली क्लास में बताया था। न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? जी, रॉबर्ट ब्राउन। ऑब्जेक्टिव में आता है, मैंने बताया था चैप्टर 2 की पहली क्लास में। ठीक, तो एक तो ये कि इसके बारे में ये आता है कि न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया। उसके बाद न्यूक्लियस के फंक्शन इम्तहान में आते रहे हैं, ये मैंने मुख्तसर लिखे हैं। आपके पास नोट्स में कंप्लीट सेंटेंस की सूरत में है, आप वहाँ से इसके काम याद करें। कम से कम 3 फंक्शंस याद करें आप, और इसके स्ट्रक्चर जो है यानी इसके 4 पार्ट्स हैं, इनके नाम भी याद कर लें। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया और न्यूक्लियस के फंक्शंस। तो आज के लिए इतना ही बस। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनील्स के बारे में या साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील्स के बारे में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।